आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंडी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब की बार बीजेपी 300 पार। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चीन के साथ गठजोड़ कर लिया है। कुमारस्वामी की प्रज्वल से भारत लौटने की अपील। जलापूर्ति में एक दिन की और देरी। हुक्केरी तालुका में कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या। स्टार एयर की सूरत अजमेर उड़ान सेवा बंद रहेगी। बाढ़ के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु सूचना। सीडीएस चौहान का मराठा इन्फंट्री सेंटर का दौरा। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से। बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी है, तो अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि असल में कितनी सीटें मिलेगी। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बचा है। सोमवार को 5वें चरण के मतदान के बाद बीजेपी खेमे में बेचैनी है, तो चुनाव नतीजों के दिन यानी 4 जून को क्या होगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। बीजेपी को 400 सीटें मिलना या भारत आघाड़ी सरकार जैसे एक या एक से अधिक मुद्दे इन चर्चाओं में केंद्र में रहेंगे। इस बीच अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस पर टिप्पणी की है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चीन के साथ गठजोड़ कर लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चीन के साथ करीबी संबंधों का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि 2008 से अब तक बीजेपी नेताओं और चीनी कम्युनिस्ट नेताओं के बीच हुई 12 उच्च स्तरीय बैठकों के मिनट्स को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान जारी किया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि बीजेपी के चीन के साथ करीबी रिश्ते हैं और उनके बीच हुई कई द्विपक्षीय बैठकों का नतीजा क्या है। खेड़ा ने कहा कि चूंकि निवर्तमान प्रधानमंत्री ने जून 2020 में लद्दाख में ऑपरेशन के संबंध में चीन को क्लीन चिट दे दी थी, तो भाजपा चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करती। खेड़ा ने यह भी पूछा है कि क्या इसके पीछे की वजह बीजेपी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच करीबी रिश्ते हैं। कुमारस्वामी की प्रज्वल से भारत लौटने की अपील। कर्नाटक में सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल मामला सामने आने के बाद काफ़ी हलचल मची हुई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना से भारत आने की अपील की है। एच डी कुमारस्वामी ने कहा, मैं प्रज्वल रेवन्ना से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द भारत आए और पुलिस को जांच में सहयोग करे। कब तक चलेगा चोर पुलिस का ये खेल? अगर आपके दादाजी चाहते थे कि आप राजनीति में आगे बढ़े, अब यदि आप उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं तो भारत वापस आ जाए। कुमारस्वामी ने सार्वजनिक रूप से प्रज्वल रेवन्ना से अपील की है। जलापूर्ति में एक दिन की और देरी। लक्ष्मी टेक से अंबेडकर उद्यान तक 450 मिलीमीटर व्यास वाले वाटर चैनल की मरम्मत का काम सोमवार को पूरा होना था। हालांकि काम पूरा नहीं होने के कारण जलापूर्ति में एक और दिन की देरी हो गई है। अब बुधवार से एल&टी कंपनी ने जानकारी दी है कि जलापूर्ति सुचारू रहेगी। वाटर चैनल के मरम्मत कार्य के कारण पिछले 3 दिनों से नॉर्थ डिवीजन में जलापूर्ति बाधित है। तय शेड्यूल के मुताबिक आज मंगलवार से जलापूर्ति सुचारू होने वाली थी, लेकिन मरम्मत कार्य में एक दिन की देरी होने के कारण कंपनी ने जानकारी दी है कि अब मंगलवार की बजाय बुधवार से जलापूर्ति सुचारू हो जाएगी। हुक्केरी तालुका में कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या। कर्ज में डूबे किसान के जहर खाकर आत्महत्या करने की घटना हुक्केरी के इस्लामपुर में हुई। आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम राजू खोटकी है। इस बारे में जानकारी मिली है कि गांव की सिद्धवा बयानवर नाम की महिला पर 5 महीने पहले मयत राजू का 1.5 लाख रुपए का कर्ज था। 2 दिन पहले सिद्धवा बयानवर ने राजू से तुरंत पैसे देने के लिए कहा, क्योंकि गंभीर सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान के कारण भुगतान में देरी हो रही थी। पैसे का भुगतान होने तक
राजू की पत्नी और बेटे को घर में नजरबंद रखा गया तो परेशान होकर किसान इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए यमकनमरडी पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में देरी की। परिजनों की शिकायत है कि किसान ने इन सब दुखों से तंग आकर आत्महत्या की है। स्टार एयर की सूरत अजमेर उड़ान सेवा बंद रहेगी। स्टार एयरलाइंस की घोषणा की है कि वो 14 जून से बेलगाम से सूरत और बेलगाम से सूरत होते हुए किशनगढ़ तक अपनी उड़ानें बंद कर देगी। एयरलाइन ने पहले ही उक्त मार्गों के लिए बुकिंग स्वीकार करना बंद कर दिया है। उड़ान योजना के तहत दिसंबर 2020 में शुरू की गई ये सेवाएं लगभग 4 वर्षों से चालू है। अपनी लोकप्रियता और अधिभोग पर 90% से अधिक होने के बावजूद स्टार एयरलाइंस ने इसे बंद करने के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विमान की रोटेशन आवश्यकताएं समाप्त हो गई है, तो ये समझा जा सकता है कि यह फैसला लिया गया है। बाढ़ के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु सूचना। जिला पंचायत सीईओ राहुल शिंदे ने सुझाव दिया है कि हिंडलगा, सुलगा, उचगांव और अंबेवाड़ी ग्राम पंचायतों के नदी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने हिंडलगा और अंबेवाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मार्कंडेय नदी पुल का निरीक्षण किया। इस समय मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को उन जगहों का दौरा करने और आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया जहां भारी बारिश होगी। जिला मुख्य योजना अधिकारी गंगाधर दीवतीकर, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी रामा रेड्डी उपस्थित थे। सीडीएस चौहान का मराठा इन्फेंट्री सेंटर का दौरा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अग्निवीर सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने वाला प्रहरी है। सीडीएस जनरल चौहान ने सोमवार को मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। इस बार उन्होंने अग्निशमन कर्मियों के एक समूह को मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जवानों को प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग देश हित में करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस बीच सीडीएस अनिल चौहान सांबरा में वायुसेना के एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। एयर कमांडर एस श्रीधर ने स्वागत किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। बिगेस्ट फेस्टिव ऑफर्स इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होम्योपैथी चिकित्सा निबंध प्रतियोगिता में डॉक्टर कीर्ति शिवाजी हुड्डार ने पहली रैंक हासिल की है। इसके लिए उन्हें हर जगह बधाई दी जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन राजीव गांधी आरोग्य विश्वविद्यालय और फादर मुलर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डेलरेक्ट द्वारा किया गया। उन्होंने होम्योपैथी को टिकाऊ मिश्र धातु बनाना विषय पर एक निबंध प्रस्तुत किया। कीर्ति शिवाजी हुड्डार ने अपनी स्कूली शिक्षा मराठी विद्यानिकेतन में की। मारुति गली में श्री नरसिंह जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मारुति गली स्थित अध्यापक परिवार के प्राचीन श्री नरसिंह देवस्थान में श्री नरसिंह जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। सुबह मंदिर में श्री नरसिंह देव का रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर अच्छी बारिश के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पुजारी बालू उर्फ नागेश देशपांडे ने पूजा की। 150 साल पूरा कर चुके कुएं का पुनरुद्धार। टीचर्स कॉलोनी खसबाग में मटाकॉप कुआं 150 साल पुराना ब्रिटिश कुआं है। कुएं के पुनरुद्धार पास फाउंडेशन, एकेपी, फेरोकास्ट और बैंको द्वारा किया गया। ये लगभग 30 फीट गहरा नीले पानी का कुआं है जो चरम गर्मियों के दौरान लबालब भर जाता है। ये कुआं प्रतिदिन लगभग 1000 टैंकर पानी की आपूर्ति कर सकता है और ये सूखेगा नहीं। अब कुआं का निर्माण किया जाएगा और जल्दी इसके बगल में वृक्षारोपण किया जाएगा। भारत विकास परिषद द्वारा सागर बीएड कॉलेज में व्याख्यान। सागर बीएड महाविद्यालय द्वारा आयोजित नागरिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत भारत विकास परिषद द्वारा दर्शनीय भीमगढ़ में सेवा एवं संस्कार विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। डॉक्टर जेजी नाइक, अरुणा नाइक और प्रदेश अध्यक्ष स्वाति घोड़ेकर ने प्रशिक्षकों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। सागर बीएड के प्राचार्य आरवी हलब, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विनायक मोरे, सचिव केवी प्रभु, पूर्वाध्यक्ष विनायक घोड़ेकर, अक्षता मोरे मौजूद थे। छावनी के 12 ब्लॉक नीलामी की प्रतीक्षा में।
स्मार्ट सिटी के तहत छावनी परिषद सीमा के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन विकसित किया गया है। यहाँ के बस स्टैंड का भी उद्घाटन हो चुका है। फिर भी यहाँ के 12 व्यापारिक ब्लॉक अभी भी नीलामी की प्रतीक्षा में हैं। इस थाने में 12 दुकानें, 2 पुलिस बूथ, पूछताछ कक्ष बनाए गए हैं। 12 कमर्शियल प्लॉट शेष रहने से छावनी परिषद की आय घट रही है। बंद होने के कारण मांग की ओर से शटर उठा लिया गया है और चोरों ने ढेर से माल उड़ा लिया है। इससे पहले 3 बार नीलामी के लिए टेंडर बुलाए गए थे। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक ट्रेन किराए और कम बस यातायात के कारण कोई भी ट्रेनों के लिए बोली लगाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो ढीले पड़े हुए हैं। शादियों की कमी के कारण कारोबार धीमा हो गया। मई माह में शादी का सीजन खत्म होने के कारण शहर के बाजार में कारोबार ठंडा पड़ गया है। हालांकि मुहूर्त जून के महीने में होता है, लेकिन ज़्यादातर शादियां अप्रैल और मई के महीने में संपन्न होती है। कपड़े, बर्तन, घरेलू उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, थोक किराने का सामान आदि का कारोबार धीमा हो गया है। विवाह से संबंधित विभिन्न सामग्रियों की खरीदारी के लिए बाजार में प्रतिदिन भीड़ लगी रही। अप्रैल और मई ऐसे महीने हैं जब सबसे ज़्यादा शादियाँ होती है। हालांकि इस साल मई के महीने में केवल कुछ ही मुहूर्त मिलने से कई परिवार तबाह हो गए हैं। विवाह का समय नहीं होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। जून माह में 12 तारीख से 9 मुहूर्त है। जुलाई माह में 6 मुहूर्त मिलेंगे। मराठा सेंटर ब्रिगेडियर ने संजय घोड़ावत स्कूल का दौरा किया। MLIRC कमांडेंट ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी ने बेलगाम शहर में संजय घोड़ावत इंटरनेशनल स्कूल की दीक्षा समारोह में एक प्रेरक भाषण दिया। ब्रिगेडियर मुखर्जी ने अपने भाषण में अनुकरणीय नागरिक विकसित करने के लिए आवश्यक नेतृत्व गुणों के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों से जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। इसी तरह चुनौतियों से पार पाने के लिए आंतरिक शक्ति विकसित करने की सलाह दी गई। ये उन्हें इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे जिम्मेदार नागरिक और प्रभावी नेता बनने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।